Kind of confessing to the assassination of Niger in Canada, Panu's murder to higher plot in New York, and killings in Pakistan. Is this statement a concern? But the United States is not going to get into the middle of this. But we don't see similar actions against India. What is the reason of this apparent relaxation? When you ask me to talk about sanctions, it's something that we don't discuss openly. इससे तो ये बात सामने आती है कि इन दोनों ममालिक के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, वो और मजबूत हो रहे हैं कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। भारत अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में अमेरिका को ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया के बयानिए को इस तरह सपोर्ट किया जाए? तो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है जिसमें कि हिंदुस्तान को उन्होंने एक बहुत ही वाइटल रोल दिया है। इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या जरूरत है? इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत है। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया। उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज बन रहे हैं। इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, पिछले साल भारत ने अपने आप को ग्लोबल लीडर बताया, ग्रुप ऑफ 20 जो G20 मीटिंग है उसको होस्ट करा, और उन्होंने यह भी बोला है कि इंडिया ने अपनी पार्टनरशिप एडवांस करी है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान के साथ, यानी कि वेस्टर्न पावर्स के साथ इंडिया ने अपनी पार्टनरशिप एडवांस करी है। यानी कि अब इंडिया को हथियारों के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, स्ट्रेटेजी के मामले में, टैक्टिक्स के मामले में भारत की चॉइसेस बहुत। हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि यूएसए भी भारत में दखल अंदाज किसी मामले में नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान में और आपको एलिमिनेट करवा दिया 10 से 15 आतंकियों को, और कनाडा में 2-3 आतंकियों को मतलब एलिमिनेट करवा दिया दोस्तों, और आपको बता सकते हैं ईरान में एलिमिनेट कराया था दोस्तों। आपको बता दूं कि इस पे यूएसए के एम्बेसी में मतलब संसद में पूछा गया कि सवाल पूछा गया था कि आप ईरान को तो लगा रहे हैं कि सद में लगा रहे हैं कि उसे रोकना चाहिए कि इसे आतंकियों को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, बट भारत पर एलिमिनेट नहीं लगा सकते हैं। खुद संसद कुछ न कहे हैं यूएसए के। दोस्तों आपको बता दूं कि इस पर पाकिस्तान और आतंकियों के मुंह पर चट्टा पड़ा हुआ है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में आपको आगे दिखाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी अरसे से भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं, तजारती, डिफेंस और मुख्तलिफ और शोबों में, टेक्नोलॉजी के शोबे में। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि अमेरिका की अव्वलीन तरजीह इस वक्त ये है कि वो किसी तरह से चीन को कंटेन करें। तो उसके लिए वो भारत का एक रोल देखते हैं, बल्कि एक कलीदी रोल देखते हैं भारत का, कि वो एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट हो सकता है टू काउंटर चाइना। तो अगर आप उस हवाले से देखें तो फिर आपको मैं समझती हूँ कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस बात की कि वो खुश क्यों करना चाह रहे हैं इस वक्त भारत को। अच्छा, अब इस मामले पर पाकिस्तान ने भी आपको पता ही है रद्द अमल दिया है, अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया गया। आपकी नज़र में ये मुनासिब रिएक्शन है या हमें इससे आगे बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान का जो रिस्पांस था मैं समझती हूँ कि दुरुस्त था। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें ज़ाहिर उन्होंने यही कहा कि जी इस किस्म की जो इल्ज़ाम तराशी है एलानिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान को नामंजूर है। साथ साथ पाकिस्तान ने डिमाश की। मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए कि स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट होता है, लेकिन डिमाश डिप्लोमेटिकली एक फॉर्मल प्रोटेस्ट होता है, और उसके ज़रिए फिर एक मुल्क दूसरे को स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज सकता है। तो वो स्ट्रॉन्ग मैसेज अब जा चुका है। मज़ीद अब मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को कुछ और करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में दोस्तों भारत का डंका, भारत की फौज का डंका अमेरिका बहादुर में बज रहा है, और जो अमेरिकन हैं वो बोल रहे हैं यार कि भारत ने ये क्या कर दिया, खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था जब विक्रांत बना ना, किसी को ऐसे नहीं लग रहा था कि यार भारत बना ही देगा, क्या हो ही जाएगा। बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, अब कह रहे हैं एक और बना रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं यार ये कैसा देश है, ये चुपचाप रहते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं, लेकिन अचानक एक अनाउंसमेंट आ जाती है कि साहब कल 11 बजे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हो रहा है, आपका भी स्वागत है, आप भी आके देख लीजिए अपनी आंखों से। कह रहे हैं ये क्या मैटर चल रहा है भारत में।
लेकिन भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं और भारत ने सब देशों के साथ अपने रिश्ते ठीक करे हैं और चाइना के खिलाफ अकेला भारत है जिसने पुख्ता कदम उठाए हैं, अकेला। बाकी सब लोग भी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाकी डरपोक है, नो, नॉट एट ऑल, बाकी सब कर रहे हैं। पर दोस्तों, जो भारत ने करा है ना, जो भारत ने हथियार एक्चुअली खरीदे हैं, उनको डिप्लॉय करा है, अपनी फौजें चेंज करी हैं, सिर्फ भारत है जो लैंड बॉर्डर पे चाइना के साथ आज की तारीख में बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो कोई आइडियल इस वक्त जगह पे नहीं है। बुनियादी वजूहात आपको क्या नज़र आती हैं और इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब दुनिया में इतनी सारी तब्दीलियां आ रही हैं और अमेरिका की भी तरजीहात जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, उनका फोकस सारा चाइना पे है इस वक्त, वो हमारे खत्ते से विड्रॉ कर चुके हैं जब से वो अफ़गानिस्तान से निकले हैं। तो जाहिर है जो बेसिस था, जो फाउंडेशन थी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान पिछले 20 साल से, जाहिर है वो अफ़गानिस्तान रिलेटेड थी। तो वो कॉन्टेक्स्ट जब चेंज हो गया है तो ज़रूरत फिर इस बात की है कि दोनों मुल्क जो हैं वो देखें कि वो किस तरह से अपने ताल्लुकात को फिर से मजबूत कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये भी हमें सामने रखनी चाहिए चीज़ कि अमेरिका की अगर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जो कि है, तो उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जाहिर है किसी किस्म के एंटी चाइना एफर्ट या एंटी चाइना कोलिशन का हिस्सा नहीं बन सकता। तो फिर देखें, उससे फिर स्पेस लिमिट हो जाती है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए। इसके ऊपर सबसे पहली जो बात होती है, कोई भी कंट्री है उसकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया अपने कौम के मफाद के लिए किसी के साथ रिलेशन कायम करता है और उसे उस हद तक लेके जाता है जहाँ तक उसकी नेशन का बेनिफिट हो। तो इंडिया किसी के क्लोज नहीं है, इंडिया अपनी नेशन के क्लोज है, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेशन नहीं आई अभी तक। तो इंडिया की जो ओवरऑल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो सिर्फ इंडियंस के हक़ में है। तो इस हवाले से हम ना ये कह सकते हैं कि हम रशिया, वो उसकी इंडिपेंडेंट है फॉरेन पॉलिसी, रशिया के साथ भी वो ट्रेड करता है और अमेरिका के साथ भी है, यूएसए के साथ भी है, उसकी ओवरऑल यूके के साथ उसने एक लिमिट्स रखी हुई हैं। हाँ, कितना आप इंटरफेयर कर सकते हो। हम तो गुलामी करते हैं, वो एज अ फ्रेंड चलता है कि वो ना अपनी जो भी उनकी चीज़ होती है, ट्रेडिंग होती है, जो भी चीज़ होती है, किसी दूसरे मुल्क को इंटरफेयर नहीं करने देता। यही सबसे मेन चीज़ होती है। ये जो खान साहब का एक वो चल रहा था कि मुदाखलत हुई है, इंटरफेयरनेस हुई है हमारे मुल्क के अंदर, तो वो इसी बात का रोना था। रोना यही है कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जो हर कंट्री का एक बुनियादी हक है। हमें दोस्तों, आतंकवादियों को मुंह पर चट्टा लग गया है, क्योंकि जैसे पन्नू कनाडा में पन्नू और खालिस्तानियों और यहाँ पर पाकिस्तान में है ऐसा ही आतंकवादी, इनको मुंह पर चट्टा मार दिया गया है। यूएसए ने खुद, यूएसए के संसद में बोला गया है कि हम इंडिया को नहीं रोक सकते, इंडिया के मामले में किसी दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान में दखलंदाजी यूएसए ने किया है। दोस्तों, ऐसे में आपको लग सकता है कि इंडिया कितना पावर है, कितना पावरफुल कंट्री हो चुका है कि यूएसए भी दखलंदाजी नहीं कर सकता अभी फिलहाल में। तो दोस्तों, अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।